सीरियल शौर और अनोखी की कहानी के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनोखी की टीचिंग असिस्टेंट बनने की मीटिंग होती रहती है। कॉलेज की बाकी प्रोफेसर अनोखी का फेवर करती और कहती अनोखी सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट है, लेकिन तेज और अलग कहते हैं कि भले ही अनोखी इंटेलिजेंट है लेकिन अब वो एक मैरिड लड़की है। मैरिड लड़की के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां होती है, उसे अपनी घर गृहस्थी भी देखनी पड़ती है और हमें नहीं लगता कि अनोखी ये सब कुछ मैनेज कर पाएगी। बाकी टीचर्स कहते हैं लेकिन अनोखी ने अप्लाई किया है, इसका मतलब वो मैनेज कर पाएगी। शान भी अनोखी का फेवर करते हैं। इसके बाद शौर्य से पूछा जाता है तो शौर्य कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अनोखी सारे फ्रंट एक साथ मैनेज कर सकती है, अनोखी मल्टीटास्क कर सकती है। तेज कहते हैं लेकिन शौर्य का वोट काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो अनोखी का हस्बैंड है। लेकिन बाकी सारे प्रोफेसर्स भी अनोखी का ही फेवर करते हैं और अनोखी को टीचिंग असिस्टेंट की जॉब मिल जाती है। इधर अनोखी आस्था को बताती रहती है अपने सपनों के बारे में। आस्था और रीमा पूछती हैं कि तुम्हारे सपने क्या है। अनोखी ने एक पेंटिंग बनाई रहती है और कहती है कि ये एक इंस्टीट्यूट है, मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलूँ जहाँ लड़कियों को बहुत सस्ते में एजुकेशन मिले ताकि फिर से कई अनोखियाँ खड़ी हो जाएं जो अपनी उड़ान भर सके। अनोखी कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये रास्ता बहुत मुश्किल है। आस्था कहती है तुम अब सब्बरवाल परिवार की बहू हो और तुम्हारे लिए ये अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। अनोखी कहती है लेकिन मैं खरगोश की तरह नहीं चलना चाहती, मैं कछुओं की तरह धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहती हूँ। अनोखी कहती कि इस इंस्टीट्यूट का नाम मैं भला इंस्टीट्यूट रखूंगी और इस इंस्टीट्यूट को मैं अपने मम्मी पापा को डेडिकेट करूंगी। तभी वहाँ शौर्य आ जाता है। शौर्य के हाथ में एक एनवलप रहता है। अनोखी शौर्य की ओर देखती है। शौर्य उसे एनवलप पकड़ा था। अनोखी जब खोल के देखती है तो उसका अपॉइंटमेंट हो गया रहता है। अनोखी बेहद खुश हो जाती है और शौर्य के गले लग जाती है। शौर्य कहता है अनोखी ये इंस्टीट्यूट है। आस्था भी बहुत खुश रहती है। घर पहुंच के अनोखी शौर्य के लिए खूब अच्छे से रूम सजाती है और उसका वेलकम करती है। शौर्य कहता है तुम इसलिए कर रही हो क्योंकि मैंने तुम्हें जॉब दी। अनोखी कहती है कि नहीं, मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं अपने हस्बैंड के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। अनोखी शौर्य से कहती है कि मुझे तुमसे एक वादा चाहिए, भले ही हम दिन में कितना ही झगड़े लेकिन रात को हम अपना झगड़ा खत्म करके ही सोएंगे। शौर्य अनोखी से वादा करता है। इसके बाद हमें शौर्य और अनोखी के बीच में कुछ रोमांटिक मोमेंट देखने को मिलेंगे। इधर देवी और आलोक बेहद परेशान रहते हैं। देवी कहती है मैंने शौर्य को सुबह इतना कुछ समझाया लेकिन इसे कुछ समझ में नहीं आता। इस लड़की का प्यार इसके सर पे चढ़ के बोलता है, ये कुछ समझने को तैयार नहीं है। लेकिन एक बात पॉजिटिव है, कल मैंने इन दोनों की बातें सुनी थी। इन दोनों में अनोखी की नौकरी को लेकर काफ़ी बहस चल रही थी। दोनों बहुत ईगोइस्टिक है और जिद्दी है और ऐसे रिलेशन में हम आसानी से फूट डाल सकते हैं। देवी कहती है कि ये दोनों ईगो वाले बहुत है और ईगो की वजह से इन दोनों को अलग करना काफ़ी आसान रहेगा। इधर अगले दिन सुबह अनोखी घर के काम में लग जाती है। देवी एक के बाद एक उसे काम सौंपती रहती है। अनोखी के हाथ में किताब रहती है और वो घर के सारे काम करती रहती है। नाश्ता बनाती है। देवी कहती है मेरे लिए मैंगो शेक ले आओ, जाके मंदिर में दिया जला दो। अनोखी सारे काम कर चुकी रहती है। इसके बाद देवी को एक और चाल सोचती है। वो अनोखी से कहती है ये बिल है टेलीफोन का, जाके जमा कर दो। अनोखी कहती है मैं ऑनलाइन जमा कर दूंगी। तो देवी कहती है कि नहीं, मुझे पेपर चाहिए, तुम्हें ऑनलाइन जमा नहीं करना, जाके लाइन में खड़े हो और बिल जमा करके आओ। इधर कॉलेज में अनोखी का ओरिएंटेशन रहता है। सभी प्रोफेसर उसका इंतजार करते रहते हैं। 9:10 हो गए रहते हैं। ओरिएंटेशन 9 बजे शुरू होता है। बाकी प्रोफेसर कहते हैं कि हमें लेक्चर भी लेना है, हम अनोखी का लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते। सभी लोग नाराज होकर वहाँ से चले जाते। शौर्य कहते हैं प्लीज़ 10 मिनट रुक जाइए, लेकिन कोई नहीं रुकता। अनोखी दौड़ती हुई आती है तो शौर्य उससे बेहद नाराज हो जाता है और कहता है 9:10 हो गए, तुम इतनी लेट क्यों आई? तुम्हें पता है
कि तुम्हारे वजह से मुझे कितना एम्बेरसिंग फील करना पड़ा। मैंने तुम्हारी इतनी तारीफ़ करी, तुम्हारा फेवर किया, लेकिन तुम पहले ही दिन टाइम पे नहीं पहुंच पाई। वह अनोखी से कहता है कि अनोखी, अगर तुमसे मैनेज नहीं हो सकता, अगर तुम घर गृहस्थी, पढ़ाई और पढ़ाना ये सब कुछ मैनेज नहीं कर सकती, तो तुम्हें अपने डिसीजन में दोबारा सोचने की ज़रूरत है। वह अनोखी से कहता है अनोखी, अपना डिसीजन रिकंसिडर करो। लेकिन अनोखी तो अनोखी है। अनोखी कहती है नहीं अनोखी पुत्र, तुझे अपने सपने पूरे करने हैं और तुझे सब कुछ मैनेज करना ही होगा। अनोखी जब घर पहुंचती है तो देवी उसे बुलाती है और कहती है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। अनोखी कहती है लेकिन क्यों? देवी कहती है कि हर बात का तुम्हें जवाब देना पड़ता है, जाओ जाके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, क्योंकि अब तुम अनोखी भल्ला ने अनोखी शौर्य सब्बरवाल बन गई हो। तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स में हमें तुम्हारा नाम चेंज। अनोखी कहती है कि मैं अपना नाम चेंज करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो दोस्तों ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि शौर्य अनोखी से कहेगा कि तुम्हारे नाम के पीछे अगर अनोखी शौर्य सब्बरवाल लग जाए तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है। अनोखी शौर्य से कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ। इधर पूरा परिवार अनोखी का नाम बदलने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि शौर्य भी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।